हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संध्या स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 13 फरवरी 2026। तो आज के जितने करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। विश्व रेडियो दिवस 2026 का विषय थीम क्या है जो 13 फरवरी को मनाया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। विश्व रेडियो दिवस का थीम है योर ट्रस्टेड फ्रेंड्स इन द डिजिटल एज। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व रेडियो दिवस 2026 की थीम रेडियो योर ट्रस्टेड फ्रेंड्स इन द डिजिटल एज है। यह रेडियो के 100 वर्षों से अधिक के भरोसे और डिजिटल युग में इसकी प्रासंगिकता को दर्शाता है। पहला रेडियो दिवस 2012 में मनाया गया था। यह आपदा प्रबंधन और दूरस्थ क्षेत्रों में सूचना का सबसे विश्वसनीय माध्यम बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी में जनवरी में आयोजित बायोफेस 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। भारत को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। जर्मनी के न्यूनबर्ग में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े जैविक खाद्य मेले बायोफेस 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। यह सम्मान भारत के बढ़ते जैविक निर्यात और टिकाऊ कृषि प्रयासों को वैश्विक पहचान देना है। भारत दुनिया में जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में पहले स्थान पर है। सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य बना है। सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य है, जबकि लक्षद्वीप पहला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी NSSTA अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रही है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी है। 18th स्थापना दिवस मना रही है, यानी कि 18वां स्थापना दिवस मना रही है। NSSTA ग्रेटर नोएडा 13 फरवरी को अपना 18वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसकी स्थापना 2009 में सांख्यिकी विदों के कौशल विकास के लिए की गई थी। इसका नोडल मंत्रालय है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSP इसका नोडल मंत्रालय है। आधिकारिक सांख्यिकी में डेटा गुणवत्ता और तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। यह अकादमी सार्क देशों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्पेशल समरी रिवीजन के बाद अपनी अंतिम मतदाता सूची जारी की है, जिसमें 2.4 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, असम राज्य ने अपना स्पेशल समरी रिवीजन जारी किया है, जिसमें 2.4 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने 10 फरवरी 2026 को असम की सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी की है। इसमें स्पेशल समरी रिवीजन SSR के दौरान शुद्धिकरण प्रक्रिया के तहत 2.43 लाख से अधिक नामों को हटाया गया है। कुल मतदाताओं की संख्या अब 2.49 करोड़ है, जो मसौदा सूची से 0.97% कम है। डुप्लीकेट प्रविष्टियां, अस्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता और मृत व्यक्तियों के नाम हटाना एग्जाम फैक्ट के लिए यह इंपॉर्टेंट है। असम में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार और नागालैंड के बीच किस स्वायत्त निकाय के गठन के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी है। हाल ही में केंद्र सरकार और नागालैंड के बीच
फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी FNTA के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 13 फरवरी 2026 के घटनाक्रम के अनुसार केंद्र, नागालैंड सरकार और ENPO के बीच फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी FNTA के गठन पर सहमति बनी है। पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों जैसे तुएनसांग मोन के आर्थिक और प्रशासनिक विकास को स्वायत्ता देना है। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है कि यह समझौता आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड के विशेष अधिकारों को अक्षुण्ण रखते हुए किया गया है। यह समझौता पूर्वी नागालैंड जन संगठन ENPO की अलग राज्य की मांग के समाधान के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट वाल्ट जिसकी घोषणा हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी इमिग्रेशन एंड बॉर्डर सिक्योरिटी, आप्रवासन और सीमा सुरक्षा। प्रोजेक्ट वाल्ट अमेरिकी प्रशासन द्वारा फरवरी 2026 में शुरू की गई है। यह एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य आधुनिक भारत के जरिए आप्रवासन, इमिग्रेशन और सीमा सुरक्षा को कड़ा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि AI संचालित निगरानी और बायोमेट्रिक डेटा के माध्यम से अवैध सीमा पारगमन को रोकना है। यह अमेरिका के बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट 2026 का हिस्सा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और कार्यबल प्रबंधन के बीच संतुलन बनाने पर केंद्रित है। इसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा फरवरी के दूसरे सप्ताह में की गई, जिसे तत्काल प्रभाव से मेक्सिको सीमा पर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा के किस हड़प्पा स्थल पर खुदाई के दौरान मिट्टी के बने चूल्हे और खाने की मेज के अवशेष मिले हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राखी गढ़ी। हरियाणा के हड़प्पा स्थल पर खुदाई करने के बावजूद चूल्हा और खाने के मेज मिले हैं। कहां पर मिले हैं? हरियाणा के राखीगढ़ी में मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा फरवरी 2026 में राखीगढ़ी यानी कि हिसार में की गई खुदाई में 5000 साल पुराने मिट्टी के चूल्हे और डाइनिंग टेबल के अवशेष मिले हैं। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। यहाँ हाल ही में शोधकार कार्यशाला और नियोजित जल निकासी प्रणाली के प्रमाण भी मिले हैं। ये खोजें हड़प्पा सभ्यता के लोगों की उन्नत सामाजिक जीवन शैली और खान पान की आदतों को दर्शाती है। जनवरी और फरवरी 2026 के उत्खनन सत्र में इन दुर्लभ कलाकृतियों की पुष्टि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के अनुसार भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से कितने मूल्य के ऊर्जा उत्पादों और तकनीक का आयात करने का इरादा रखता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी $500 बिलियन मूल्य के ऊर्जा उत्पादों और तकनीकों का आयात करने का इरादा रखता है। भारत और अमेरिका के बीच फरवरी 2026 में हुए एक ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार समझौते के तहत भारत ने अगले 5 वर्षों में अमेरिका से 500 बिलियन मूल्य के उत्पादों के आयात का इरादा रखता है। इस विशाल आयात बास्केट में ऊर्जा उत्पाद जैसे कच्चे तेल, LNG, कोकिंग कोल, इस्पात उद्योग के लिए विमान, उनके कलपुर्जे और उन्नत तकनीकी उत्पाद जैसे GPUs शामिल है। यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच हुई बातचीत के बाद की गई, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को संतुलित करना और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। इसका ऐतिहासिक फैक्ट है कि भारत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ तेल और गैस आपूर्ति में विविधता ला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा वेस्ट नाइल वायरस मुख्य रूप से
किसके द्वारा फैलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है मॉस्क्वीट या मच्छर के द्वारा। वेस्ट नाइल वायरस ये मच्छर के द्वारा फैलता है। वेस्ट नाइल वायरस मुख्य रूप से क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है। किसके काटने से फैलता है? क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है। यह फरवरी 2026 के इसके बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। संचरण चक्र, यह वायरस पक्षियों और मच्छरों के बीच फैलता है। जब मच्छर किसी संक्रमित पक्षी को काटता है तो वह वायरस का वाहक बन जाता है और फिर इंसानों या घोड़ों को संक्रमित करता है। यह एक जेनेटिक बीमारी है। इसकी पहचान सबसे पहले 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में हुई थी। इसका लक्षण होगा बुखार, सिर दर्द और गंभीर मामलों में न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर टेलीफोन पर बातचीत की? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी है मॉरिशस प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की है। 12 से 13 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर वार्ता की। इसमें दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति बनी है। चर्चा में सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन के तहत समुद्री सुरक्षा और फिनटेक यूपीआई सहयोग पर जोर दिया गया। मॉरिशस भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का प्रमुख हिस्सा है। हाल ही में भारत ने वहां अगालेगा द्विपक्षीय पर बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग किया है। बातचीत के दौरान प्रवासी भारतीय विरासत और आगामी संयुक्त विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के प्रोटोकॉल पर नए नियम अपडेट किए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने फरवरी 2026 में राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के लिए ऐतिहासिक दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए प्रोटोकॉल के अनुसार यदि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक साथ बजाए जाते हैं तो पहले वंदे मातरम राष्ट्रगीत पहले बजाया जाएगा। अब आधिकारिक आयोजनों में वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाए जाएंगे। इसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड निर्धारित की गई है। राष्ट्रगीत बजते समय भी अब राष्ट्रगान की तरह सावधान की मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति एकरूपता और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावलकोट जल विद्युत परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी, किस नदी पर बनाई जा रही है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर सावलकोट जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। सावलकोट जल विद्युत परियोजना 1856 मेगावाट जम्मू कश्मीर के रामबन और उधमपुर जिलों में चिनाब नदी पर विकसित की जा रही है। फरवरी 2026 में इसके निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु केंद्र ने अतिरिक्त फंड आवंटित किया है। यह सिंधु जल संधि 1960 के दायरे में आने वाली एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। पूर्ण होने पर यह जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन इकाइयों में से एक होगी, जो क्षेत्र की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। चिनाब पर अन्य परियोजनाएं दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल परियोजनाएं भी इसी नदी पर स्थित है। कौन कौन सी परियोजनाएं? दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजनाएं भी इसी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किस देश ने दुनिया की सबसे उन्नत नैनोमीटर चिप डिजाइन करने का दावा किया है?
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिया। यानी कि भारत ने दुनिया के सबसे उन्नत 2 नैनोमीटर चिप जारी करने का दावा किया है। फरवरी 2026 में भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी पहली स्वदेशी 2 नैनोमीटर चिप का डिजाइन सफलतापूर्वक तैयार करने का दावा किया है। यह कार्य आईआईटी मद्रास और एससीएल सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के सहयोग से संभव हुआ है। 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का अर्थ है अधिक प्रोसेसिंग पावर और बहुत कम ऊर्जा खपत। अब तक इस क्षेत्र में केवल ताइवान, टीएमसी और दक्षिण कोरिया सैमसंग का दबदबा था। यह भारत के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत एक बड़ी सफलता है, जिसका लक्ष्य भारत को वैश्विक चिप डिजाइन हब बनाना है। सरकार ने इस डिजाइन को शक्ति 2 सीरीज के हिस्से के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन की आगामी भारत यात्रा 17 फरवरी का मुख्य फोकस क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, रक्षा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी इनका मुख्य फोकस है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।